हाँ, आजकल मशीनों से नगाड़े बज रहे हैं, मशीन लगा देते, क्यों? बजाने वाले कहाँ गए? महाराज जी टाइम नहीं है, ताश खेल रहा है, टाइम नहीं है, फालतू बैठा सुबह से शाम तक। नहीं, शिव के मंदिर में जाओ और अपने, जो आदमी अपने हाथों से शिव के मंदिर में आरती के समय नगाड़ा बजाता है, यार क्या भाग्य उस आदमी का, सरस्वती भी नहीं लिख सकती उसके भाग्य को। जो व्यक्ति, जो जन्मों जन्मों का दरिद्र भी होता है, वो शिव के मंदिर में जाकर अगर नगाड़ा बजाता है आरती के समय, तो उसकी कीर्ति पूरी दुनिया में फैल जाती है, यहां तक लिखा गया है। समय नहीं है महाराज, आदमी शॉर्टकट चाहता है, कुछ करना नहीं चाहता है। योगा कर ले सही हो जाएगा, नहीं दवाई ले लूंगा सही हो जाएगा। अरे दवाई बाद का यार, योगा करना, वो योगा नहीं होगा सुबह सुबह, नहीं महाराज जी। भजन कर ले, मन शुद्ध, नहीं, मन शुद्ध करना ही नहीं है ना, हमें तो बातें करनी है। मन शुद्ध हो जाए तो कुछ बात बन जाए ना, मन शुद्ध नहीं, मन तो यही ठीक है, कचरा भरा है, कचरा भरा है, कचरा कहां शुद्ध होगा? तो अगर आप, इसीलिए कहते हैं ना, मेरा मंदिर, मेरा घर वहां बन जाए जहां मुझे शिव के मंदिर, शिव के जो घंटी बजती घंटी और मंदिर में आरती के समय नगाड़े की धुन सुनाई दे जाए मेरे कानों में। अगर शाम के समय, सुबह समय अगर मंदिर में आरती होती है, वो नगाड़े की ध्वनि भी आपके कानों को सुनती है मेरे बहन भाई, तो भाग्य का क्या कहना है, बहुत बड़ी बात है। आजकल लोगों को आवाज परेशान करती है, हाँ, आवाज लोगों को परेशान करने लग जाती है, क्योंकि पाप है ना, पाप है, आपका पाप इतना भारी भर कर आप पर घूम रहा है कि वो पाप आपको कुछ भी अच्छा होना देना ही नहीं चाहता है। अगर आपका कोई अच्छा मन करता है तो कोई बाधा आ जाएगी, कोई विघ्न आ जाएगा, वो करने ही नहीं देंगे आपको, वो नहीं करने देंगे। कई लोग मेरे पास खाटू मिलने के लिए आते हैं, मैं बोलता हूं यार तुम मेरे पास आ कैसे गए? वो चीज आपको आने नहीं देना चाहती, वो नेगेटिव एनर्जी आपको आने ही नहीं देना। कैसे आप पर भगवान की कृपा हो गई, आप आ गए, आ गए मतलब आपको बाबा ने बुला लिया। और इस दरबार में कोई व्यक्ति आ जाता है, वो कभी खाली नहीं जाता है, भरोसा रखना। जिसकी नैया श्याम भरोसे डोल सकती है लेकिन डूब नहीं सकती है। हाँ, बाबा पर भरोसा रखोगे तो डोल भले ही कई बार जाए, समय खराब आ जाए, विपरीत परिस्थितियां आ जाए। राम को भी 14 वर्ष का वनवास लग गया था भैया, लेकिन परिस्थितियां कितनी भी भयानक आ जाए, कितने भी विपरीत आ जाए, लेकिन सावधान रहो और भजन मत छोड़ो। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भूम पड़या जा में सभी उल्टा सीधा बीज। भजो यार, सब रास्ते निकल जाएगा। तो इसमें लिखा है, जो व्यक्ति इसलिए चिरकाल से संचित प्रचुर धन, बहुमूल्य चंवर, मंच, सैया, दर्पण, चंदोबा, आभूषण भगवान शिव की सेवा में अर्पित करना चाहिए। अब ये मत सोचना हम भी पूजा करते हैं, ये मत सोचना ना, सब देवता शिव की पूजा करते हैं। आप अपना वह मत पाल लेना कि हम भी पूजा करते हैं, कि महाराज जी की और देवता पूजा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। शिवलिंग की पूजा सब करते हैं। और यहाँ माहेश्वर खंड में लिखा गया है, ब्रह्मा जी निरंतर मणि के शिव की पूजा करते हैं, मणिमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। मैंने आज सुबह पार्वती का शिवलिंग बताया, नर्मदेश्वर शिवलिंग बताया। इसी तरह ब्रह्मा जी मणिमय शिवलिंग का पूजन करते, प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करते ब्रह्मा जी। इंद्र रत्नमय शिवलिंग का पूजन करते हैं। किसका? रत्नमय शिवलिंग का पूजन इंद्र करते हैं। और चंद्रमा मुक्तामय शिवलिंग का पूजन करते हैं, चंद्रमा भी पूजन करते हैं। अरे दूध का चांद तो शिव के माथे पर है यार, दूध का ही तो है, द्वितीय का चांद है ना माथे पर, क्या माथे पर चांद है। मुक्तामय शिवलिंग का पूजन चंद्रमा करते हैं। और भैया सूर्य ताम्रमय शिवलिंग का पूजन करते हैं, ताम्रमय शिव का ताम्रमय शिवलिंग का पूजन सूर्य करते हैं। और कुबेर चांदी का शिवलिंग, आहा, कुबेर किसकी पूजा? चांदी का शिवलिंग बनाकर। आप चांदी के शिवलिंग से शिव की पूजा कर सकते हैं। आगे बताऊं, आज तो नहीं कल बताऊंगा बहुत सी चीजें। चांदी के शिवलिंग से कौन पूजा करते हैं? कुबेर जी।
वो धन के मालिक है, धन का मालिक कुबेर जी है, और ये श्याम बाबा ही धन के मालिक है। ये यक्ष तो है, 84 कोटि यक्षों के मालिक ही तो है श्याम बाबा। सूर्यवर्चा यक्ष श्राप लग गया ब्रह्मा जी का, द्वापर में बर्बरी और कलयुग में श्याम। तो ये श्याम बाबा भी धन के मालिक है। तो श्याम बाबा के जो भक्त होते हैं उनको पैसा बहुत मिलता है, ये धन बहुत देता है, अपार धन देता है। हाँ, ये बहुत कृपा करते हैं। तो भैया, और वरुण है, लाल रंग के शिवलिंग की पूजा करते हैं, लाल रंग के शिवलिंग की वरुण पूजा करते हैं। और यमराज नीले रंग के शिवलिंग का पूजन करते हैं, नीले रंग का यमराज शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं। और नैऋत्य कोण के अधिपति रजत वर्ण तथा वासुदेव केसरी रंग के शिवलिंग का पूजन करते हैं। और भैया, जितने भी देव है वो राक्षस भी भगवान शिव का पूजन करते हैं। ऐसी कोई जीवात्मा नहीं है जो भगवान शिव का पूजन नहीं करती हो। अरे भैया, राक्षस रावण है, एक रावण का, और यह बहुत अच्छा संवाद है ये नंदी का, ये बहुत अच्छा संवाद है। और नंदी की पूरी कथा भी मैं बताऊंगा। नंदी स्वयं शिव है, नंदी ही स्वयं शिव है। वो कथा भी मैं कल या परसों तक सुनाऊंगा, लेकिन ये प्रसंग मेरे को याद आ गया, सुना देता हूं। रावण भी शिव की पूजा करते हैं और नंदी तो शिव ही है। नंदी और शिव में कोई भेद नहीं है। एक बार रावण और नंदी की कोई बात हो गई, आपस में बात चल पड़ी, और उसी समय एक बार रावण की और नंदी की बात हुई, और वह बात नंदी बता रहे हैं किसको, देवताओं को, शिव की पूजा का प्रभाव बता रहे हैं कि शिव की पूजा से क्या नहीं हो सकता। अगर सच्चे मन से शिव की पूजा करोगे तो सब कुछ हो सकता है। देवताओं ने पूछा कि ये शिव की पूजा, और जो आपका जो मुख, नंदी का मुख अलग ही है, आप चाहते तो शिव के पास थे तो कुछ बहुत अच्छा प्यारा सा मुख ले सकते थे। ये बंदर जैसा मुख आपने ले रखा है, इसके पीछे की क्या कहानी है? तो नंदी ने कहा मैंने स्वयं मांग के लिया है। एक बार रावण भी मेरे पास आया, रावण ने कहा भाई तुम भी शिव भक्त हो, मैं भी शिव भक्त हूं, लेकिन तूने यार नंदी क्या ये मुख मांग लिया, कैसा ये बैल नंदी वो मुख मेरे ना, मेरे पास देखो 10-10 शीश, भगवान शिव के पास 5 शीश है तो मेरे पास है 10 शीश है। मैं कितना पराक्रमी हूं, कितना शक्तिशाली हूं, मैंने शिव से क्या क्या नहीं मांगा है? और तुम ये क्या ये? तो नंदी ने कहा अरे रावण, तुम भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन शक्तिशाली आदमी को फालतू की बातें शोभा नहीं देती है। कई आदमी शक्ति होती है वो व्यर्थ की डिंगे हंगता है, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। भैया शक्ति अगर सही जगह लग जाएगी वही भक्ति सफल है। अगर आपको शक्ति मिल गई और वो भक्ति सही जगह लग गई, वो शक्ति, तभी तो शक्ति सफल है। अगर आपको कोई बड़ा पद मिल गया, कोई बड़ी कुर्सी मिल गई और आपको पावर आ गया, तो अगर आपने भलाई के लिए काम कर दिया तो आपका जीवन सत्य है, आपका जीवन अमर है। और वो भी समय आपने बर्बाद कर दिया, उल्टे से उल्टे काम में लगा दिया, तो भैया आपने इहलोक और परलोक दोनों बिगाड़ लिया। कुछ चीजें कुछ समय अच्छी लगती है, लेकिन उसका परिणाम बड़ा भयानक होता है। एक समय कई चीज अच्छी लगती है, हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसका परिणाम बड़ा भयानक होता है। मेरे गुरुदेव कहते थे कि हंस हंस कर किया गया पाप रो रो के भोगना पड़ता है, और हाथों से लगाई गई गांठों के दिन दांतों से खोलना पड़ता है। इसलिए पाप कर्म से बचो, जितना हो पाप कर्म से बचो, पाप कर्म से बचो। तो नंदी ने कहा भैया तुम भी शिवलिंग के पूजक और मैं भी शिव का भक्त हूं, हम दोनों शिव का पूजन करते हैं। तो रावण ने कहा तूने ये बंदर जैसा मुख क्यों मांग लिया? तो उन्होंने कहा मेरी मर्जी। अगर भैया एक बात बोलो, आप भोजन करते हो, मैं कहूं भैया आप आलू की सब्जी मत खाओ, क्या आलू की सब्जी छोड़ दोगे? आपको अच्छा लगता है खाओ, लेकिन हर आदमी की भक्ति की अलग अलग स्थिति होती है, सबकी अपने अपनी स्थिति होती है, मनोदशा होती है। और एक और बताऊं आपको,
ये भक्ति भी प्रारब्ध से मिलती है। आपके कुल देवता और कुल देवी तो आपको परिवार से मिल जाएंगे, पूर्वज भी आपको परिवार से मिल जाएंगे, लेकिन जो इष्ट देवता है वो आपकी प्रारब्ध से मिलेंगे। आपकी प्रारब्ध में जहां भक्ति छुटी हो, मेरी बात को लिख लो आगे लेके, आपके प्रारब्ध की जहां भी भक्ति छुटी हो वहीं से आगे की भक्ति मिल जाती है, वहीं से आगे की भक्ति मिल जाती है। गुरु जी के पास आप मंत्र लेने जाओगे, गुरु निश्चित वही मंत्र देंगे जो आपकी भक्ति छुटी हुई है, गारंटी से वही देंगे। अगर आप कोई समर्थ गुरु के पास जाओगे तो बोलो गुरु जी हमें को दीक्षा दो, तो गुरु सब जानता है कि तेरी भक्ति कहां छूटी थी पहले, और तेरा पहले का कौन सा मंत्र चल रहा था, क्योंकि मंत्र नहीं चलता होता तो तू गुरु के पास आता ही नहीं। अगर तेरे मंत्र नहीं चलता तो पूर्व जन्म के द्वारा कोई तेरी साधना नहीं होती तो गुरु के पास तो पहुंचता ही नहीं। अगर गुरु के पास पहुंच गया है इसका मतलब वो मंत्र के ने आपको यहां तक पहुंचा दिया है, और मंत्र का भजन कर, गुरु वही मंत्र देंगे। अब कई लोगों को हम गुरु दीक्षा देते हैं, नाम दीक्षा देते हैं, जैसे अभी 21 जुलाई को गुरु दीक्षा देंगे, उसमें बहुत बड़ा भंडारा होगा चकाचक। अगर ऐसा कोई मंत्र मिल जाए तो कल्याण हो जाए। महाराज जी आपने मन की बात पढ़ ली। मैंने कहा मैंने मन की बात नहीं पढ़ी भैया, मैं कौन होता मन की बात पढ़ने वाला। श्याम बाबा ने मेरे से जो बुलवाया, महादेव ने जो बुलवाया, मैं तो एक ही बात कहता हूं मेरे गुरुदेव से, गुरुदेव वो मंत्र इनको मिले जिससे इनका कल्याण हो, ये लोग भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। ऐसा मंत्र हो जिससे आपका कल्याण हो जाए। मंत्र छोटा उतना कल्याण करता है। राम से बड़ा राम का नाम है, हो गए भविष्य पार लेकर नाम तेरा, लेकिन वही गुरु दे देता है मंत्र कि महाराज जी अगर यूं हम नाम ले तो क्या फल मिलता है। हाँ, एक बहुत गहरा प्रश्न है कि कोई कहते हैं ना कि महाराज जी हमें नाम यूं ले लेते तो उसको भरोसा नहीं होता है, उसका फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब राम 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 करते रहो, फल तो मिलेगा, लेकिन भरोसा नहीं है हमारा मंत्र सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमको इसका पुण्य लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर वही राम मंत्र गुरु दे दे तो भरोसा हो जाएगा कि आपको पता है कि हमारा कल्याण हो रहा है, हमारा मंत्र सही जगह जा रहा है। बात वही है साहब, आपको जुकाम लगी, मेडिकल पर गए, मेडिकल वालों से कहा भैया मेरे जुकाम लगी दवाई दे दे, तो मेडिकल वाला आपको दवाई दे देगा, लेके आओगे, लेकिन आपको भरोसा नहीं है यार मेडिकल वाले ने दवाई दी है, बगैर देखे दी है, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा क्या पता, 1000 बात मन में घूमती रहेगी। और वही डॉक्टर पर्ची में लिख कर दे दे, सेम टू सेम दवाई डॉक्टर पर्ची में लिख कर दे देता है कि ये ले लो, तो आपको भरोसा है किसने दवाई दी है, डॉक्टर ने दवाई दी है, आप ठीक हो जाओगे। मेडिकल वाले में इतना भरोसा नहीं, लेकिन डॉक्टर पर भरोसा है। इसी प्रकार मंत्र तो वही है, राम में वही ताकत है, लेकिन गुरु ने जब मंत्र दे दिया तो उसमें गुरु ने सिग्नेचर कर दिया, गुरु ने साइन कर दिया। और साइन करने का मतलब है गुरु ने हस्ताक्षर लगा दी, गुरु ने मोहर लगा दिया। जैसे रामचरितमानस पर मोहर किसने लगाई, महादेव ने लगाई। लोगों ने विरोध किया तुलसीदास जी का, लोगों ने बहुत विरोध किया तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी ने कहा मैं कुछ नहीं जानता तो क्या करूं, उन्होंने रामचरितमानस को काशी विश्वनाथ में ले जाकर रख दिया। और जैसे काशी विश्वनाथ में ले जाकर रखा और महादेव से प्रार्थना की, महादेव अगर ये सच है तो मोहर लगा देना। तो सुबह उठे, मंदिर गए काशी विश्वनाथ, तो सुबह मोहर लगी थी, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही है। और रामचरितमानस घर 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 गाई जाती है, घर घर में, गांव गांव गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में रामचरितमानस का पाठ होता है भैया, क्योंकि शिव के द्वारा मोहर लगी है। जैसे हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध है, हनुमान चालीसा के विषय में लिखा है ना, सिद्धि साखी गौरीशा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरीशा। गौरीशा कौन, शंकर भगवान। जो ये पढ़े हनुमान, पढ़ो हनुमान चालीसा को, ये स्वयं सिद्ध है, इसको किसी से लेने की जरूरत नहीं है, ये शाश्वत है, ये शिव है। इसलिए आपने देखा होगा हनुमान चालीसा को याद करने की जरूरत नहीं, लगभग बच्चों को हनुमान चालीसा सुन सुन के याद होता है। हनुमान चालीसा एक ऐसा है जो और मंत्र आपको रटने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे,
लेकिन हनुमान चालीसा सुन सुन के याद होता है, क्योंकि स्वयं सिद्ध है ये। और इसकी साखी मतलब ओंकारी, साक्षी किसने भरी है? महादेव ने भरी है। इसलिए कथा सुनो, कोई भी काम करो तो ओंकारी भरते रहा करो। ओंकारी भरोगे तभी कल्याण होगा। पार्वती जी सो गई थी ना अमर कथा में। अमर कथा कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत कथा ही तो अमर कथा थी। पार्वती जी को नींद आ गई थी। तो कथाओं में नींद न आ जाए, इसलिए हर समय शिव का भजन करते रहो, नाम जाप करते रहो। गुरु मंत्र दृढ़ विश्वास था, गुरु मंत्र में दृढ़ भरोसा रखो, आपका काम अपने आप होता चला जाएगा, अपने आप होता चला जाएगा। शिव महापुराण। रावण ने कहा मैंने 10 मुख मांगे, तूने कैसा मुख मांग लिया रे? नंदी ने कहा देखो भाई, जो मेरी मर्जी हो वो मुख मैंने मांग लिया, तुम्हारे कहने से या नहीं कहने से मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रावण ने नंदी के मुख का उपहास किया, मतलब हंसी उड़ाई। और एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में कभी किसी की हंसी मत उड़ाना, बहुत धोखा खाओगे। ये रूप कुरूप स्वरूप भगवान का दिया हुआ है भैया। आप किसी को देख करे किसी की हंसी मत उड़ा देना, बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा। ये सब गोविंद की माया है, सब भगवान की माया है। हाँ, किसी का रूप देखकर, किसी की स्थिति देखकर, किसी की गरीबी देखकर, किसी की दरिद्रता देखकर किसी की कभी हंसी मत उड़ा देना, बहुत बड़े नुकसान में चले जाओगे, जिंदगी खराब कर बैठोगे, जिंदगी खराब कर बैठोगे। तो रावण ने नंदी का उपवास किया, दोनों शिव भक्त है। और जब नंदी का उपवास किया, मुख का उपवास किया, तो रावण को श्राप दिया नंदी ने। देवताओं से नंदी कह रहे हैं कि मैंने रावण को श्राप देते हुए कहा, जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ मानव उन बांदरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय वह तुम्हें अवश्य ही मार डालेगा। मुझे आगे कर कर, यानी बांदरों को आगे कर कर, धर्म को आगे कर कर। नंदी धर्म का रूप है। नंदी क्या है? नंदी स्वयं धर्म का रूप है। अगर कोई मुझे धर्म का आश्रय लेकर बांदरों को आगे कर कर, कोई महापुरुष जब आएगा रावण, उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए राम जी को रीछ भालू बंदरों की सहायता लेनी पड़ी, और धर्म का आश्रय लेकर राम जी ने रावण को मार दिया। जहां धर्म है वहीं विजय है, और जहां विजय है वहीं धर्म है। वही धर्म है भाई रे, वही धर्म है, वही धर्म है। इसलिए आपसे मेरी यही विनती है कि रोज भगवान शिव का भजन, शिवलिंग बनाइए, जल चढ़ाइए। जल नहीं चढ़ा सकते तो प्रणाम कर लीजिए। अगर प्रणाम भी नहीं कर सकते तो यूं झुककर, तनिक झुककर प्रणाम कर लीजिए, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, तो भी कल्याण हो जाएगा। तो करो ना। लेकिन वो तो होता नहीं है महाराज जी। दुनिया की बातें तो सुबह से शाम तक कर लेते हैं। आदमी बातें करता है, मूवी थिएटर देखता तो नींद नहीं आती, उनकी आंखें यूं रहती है। अगर कोई 3 घंटे मूवी देख रहा है आदमी, हालांकि मैं कभी टीवी नहीं देखता हूँ, ये नाटक नहीं देखता हूँ, मूवी तो छोड़ ही, टाइम ही नहीं है। कहाँ मूवी? हम तो गुरुकुल में पढ़े, काहे की मूवी? मतलब कोई आदमी 3 घंटे तक मूवी देखता तो यूं देखता है, आंखें की पुतलियां भी नहीं, आंखों की पुतलियां भी नहीं गिरती है। और जब भगवान की माला लेकर बैठेगा, लगता है बेहोश हो गया है। भगवान की माला, यूं आंखें देखता है मूवी में, नाटकों में मुंह फाड़ फाड़ के, आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, और भगवान की माला लेते ही यूं बेहोश हो जाता है, यूं उबासी आती है, यूं झुंवाई आती है। तेरा पाप बहुत भारी है, तेरे को भजन नहीं करने देगा, तेरे को अब देखो कथा सुनता आदमी ना, तो कितनी बार यूं 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 कितना नाटक करता है 3 घंटे में। तू कितना नाटक, उबासी आ रही है, माला छूट रही है, नींद आ रही है, और वो 3 घंटे तू घर में पंचायती करता, नींद नहीं आती, उल्टी सुल्टी बातें करता है, दुनिया की लगा लूतरी करता है, दुनिया की फालतू की बातें करता है। उसने ये कर दिया, अरे तेरे को क्या मिला?
कई लोग झूठी पंचायतें करते सुबह से शाम तक, भाई साहब उनको कोई काम नहीं है, उनको कोई काम नहीं, झूठी पंचायतें करके समय बर्बाद करते हैं, बेमतलब की पंचायती करते हैं उस समय तो। लेकिन कोई गुरु कह दे, कोई महात्मा कह दे भजन कर, माला फेर, उनसे माला नहीं, तेरे जान निकल जाए माला फेरे तो वो माला नहीं होगी। पंचायती कितनी करवा लो, ये पंचायती काम नहीं जाएगी, ये तेरी माला तेरे साथ जाएगी। अगर राम के नाम में सत्य नहीं होता तो मरने के बाद वो भी नहीं बोला जाता, डीजे बजता। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।